दोस्तों मैं विश्व गुरु देश की आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तो ये पहली तस्वीर है कांवड़ियों को मसाज देते हुए पुलिस की, और दूसरी तस्वीर में वही पुलिस एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों और तैयारी करवाने वाले अध्यापकों को मसाज दे रही है। लेकिन इस बार मसाज करने के लिए लठ काम में लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि एसएससी ग्रेजुएट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीजीएल, और 12th वालों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है सीएचएसएल, और 10th वालों के लिए एग्जाम करवाती है एमटीएस। इन सभी एग्जामों को कंडक्ट कराने का ठेका एसएससी ने दे रखा है एक प्राइवेट एजेंसी को। ये एजेंसी एकदम फर्जी है। कभी पेपर लीक करवाती है तो कभी पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन अगले शिफ्ट में रिपीट कर देती है, और कुछ सेंटर पर तो बच्चे एग्जाम ही क्या दें, वहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं चल रहा होता। फिर एग्जाम हो जाने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, वापस करवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसी के विरोध में ये बच्चे और टीचर सड़क पर उतरे हैं, और सरकार इन पर लठ बरसा रही है, और बरसाने भी चाहिए। हर साल ये रोजगार को लेकर रोड पर उतर जाते हैं। पिछले 10 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि काहे? तो भाई, कांवड़ यात्रा के मौसम में कौन रोजगार मांगता है? तुम धर्म की ध्वजा उठाओ और कांवड़ यात्रा लाओ, फिर देखो कैसे तुम पर फूल की वर्षा होती है। पिछले साल जो पुष्प वर्षा में कमी रह गई थी वो इस साल पूरी कर दी गई, और जो इस साल कमी रह जाएगी वो अगले साल पूरी कर दी जाएगी। इसलिए एसएससी वेसएससी छोड़ो और कांवड़ यात्रा लाओ। फिर पुष्प वर्षा और मसाज में कोई कमी रह जाए तो बताओ, उसमें सुधार किया जाएगा। अब ऐसे विश्व गुरु देश के धार्मिक माहौल में रोजगार मांगोगे तो धर्म संकट तो आएगा ही। और बात अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा।